अब यहाँ कोई टीचर्स ट्रेनिंग तो होती ही नहीं, मतलब आपने पढ़ के कुछ भी नहीं करना तो टीचर बन जाओ, चलो जी जाके टीचर बन गए और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह माँओं की भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, बस जी शादी हो गई और माँ बन जाओ। मतलब आपको नहीं पता कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है, ठीक है, जो आज वीडियो में मैं ज़रा डिस्कस करूँगी आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। 20 ईयर्स तक तकरीबन मैं पढ़ाती रही हूँ डिफरेंट स्कूल्स में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्कूल्स में, तो ज़रूर नीचे कमेंट करें फिर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, सारे स्कूल्स के नाम बताऊंगी, ठीक है। और जब मुझे एजुकेशन सिस्टम की समझ आ गई ना कि बेसिकली एजुकेशन सिस्टम का सेंटर बच्चा नहीं रहा, अब ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुकी है पैसा कमाने की, कि बस ठीक है बच्चे ले जाओ, उनके माँ बाप से पैसे लेते जाओ, टीचर्स को पे करते जाओ, अपना बैंक अकाउंट भरते जाओ। और अनफॉर्चुनेटली उसमें जो मकसद था ना स्कूल का वो नहीं रहा, ठीक है। बच्चे को उसमें इम्प्रूव करने का कोई उसमें चक्कर नज़र नहीं आता। तो इसीलिए मैंने फिर स्कूल्स में पढ़ाना छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी मैंने स्कूल से उठा लिया, बिकॉज़ मुझे नहीं बिला वजह के पैसे भरने, और जिसके एंड पे मेरे बच्चे को आए भी कुछ ना, ठीक है। मेरा बच्चा एमए करके भी सोच रहा हो कि अच्छा अब मैं क्या करूँगा मामा, अब मैं क्या करूँ यू नो। और मैं अपना प्रोसेस शेयर करती हूँ इस चैनल पे, जो जो चीज़ें अपने बच्चों को कराती हूँ, जो जो चीज़ें नई खुद सीख रही हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ, ताकि मेरी तरह और पेरेंट्स जो थोड़े से अपने औलाद के बारे में कंसर्न है, उनको फ़िक्र है ज़रा, और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी चीज़ मिले, तो उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, ठीक है। और वैसे तो हर माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे के लिए अच्छा हो, लेकिन उसके लिए हिम्मत करना और कुछ करना जो है ना वो बड़ी बात है। अच्छा, और उल्टे सीधे काम बड़े हम लोग करते फिरेंगे ना, माँ बाप मतलब महंगे महंगे सूट ला के देंगे, जाके बच्चों को घुमाने लेकर जाएंगे, ये खिला वो खिलाने पे भी बड़ा ज़ोर एट टाइम्स होता है, बच्चा मेरा ये चीज़ ज़रूर खाए लेकिन मेन एजुकेशन और ट्रेनिंग पे कुछ पेरेंट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, मतलब उस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते। चलो खैर। अच्छा, अब इस वीडियो में ना बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ ना, जो मुझे खुद भी नहीं पता थी। सोचो कि मैं इतनी देर पढ़ाती रही स्कूलों में और मुझे नहीं ये चीज़ पता थी। इवन अपना बच्चा जब हो भी गया, नाफिया जब हुई, तो तब भी मुझे उसके बाद मैं इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू हुई कम अज़ कम, वरना तो मुझे शायद पता ही नहीं चलता कभी। अगर मेरी अपनी बच्ची ना होती तो मैं तो बस स्कूलों में दूसरों के बच्चों को चंगा बेड़ा गर्क उनका करती रहती। लेकिन खैर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम ओवरलुक कर जाते हैं, जिसके बारे में हमारा ध्यान नहीं रहता। और मैं ख़ुद अपने बारे में कहूँगी कि मैं भी जब अपने स्टूडेंट्स को टीच करती थी, और जब हमें हमारे टीचर्स पढ़ाते थे, तो अल्लाह जाने वो भी इसी तरह हमें पढ़ाते होंगे हमारे दिमाग में, वरना ये चीज़ें कहाँ से आई। कि आपने बच्चे को जब पढ़ाया है ना, तो आप उसको एक चीज़ बताते हैं और फिर आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुझे चीज़ बताए या सुनाए, और ऐसा नहीं होता था जब हम भी स्टूडेंट्स थे, तो ऐसा नहीं होता था। और अब जाके इस उम्र में जाके मुझे, और एजुकेशन में इतनी देर घुसे रहने के बाद जाके मुझे ये पता चला है कि आप जो हैं, कई चीज़ें होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं सीखना, ठीक है। कई नए टॉपिक्स होते हैं, नए लफ्ज़ होते हैं। अब मैं इतने ज़्यादा नए लफ्ज़ आजकल सीख रही हूँ, ठीक है। और नई चीज़ें होती हैं जिनको आपको फ़ौरन एक बार पढ़ते साथ नहीं समझ आती, बल्कि आपको वो एकदम पढ़ते साथ इतनी मुश्किल लगती है कि आपके सिर में दर्द शुरू हो जाता फ़ौरन से, कि आपको लगता है कि हाय ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हालांकि ये बिल्कुल नेचुरल बात है। आप जो चीज़ पहली बार सुनते हैं, पहली बार देखते हैं, वो फ़ौरन आपके दिमाग पे नक्श हो जाए, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपका दिमाग ऐसा नहीं बनाया, ठीक है। किसी चीज़ को याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें काम करती हैं, और अगर आप उसको फिर याद रखना चाहते हैं, आपको चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ती है, आप उसको समझना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, आपको उसको आराम सुकून से बैठ के पढ़ना पड़ता है, एक बार नहीं काफ़ी बार पढ़ना पड़ता है। अब मेरे साथ पता क्या हो रहा है कि मैं अब आजकल जैसे नई चीज़ें सीख रही हूँ, तो मैं उसको पहली बार पढ़ती हूँ, मुझे नहीं समझ आता। जैसे नाफिया की बुक में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, फिर मैं उनको सुबह उठ के दोबारा से पढ़ती हूँ, ठीक है। थोड़े दिनों बाद दोबारा पढ़ती हूँ। और इवन ये जॉली फॉनिक्स के भी मैं आजकल उस पर भी क्योंकि स्टडी कर रही हूँ, उसको भी मैं 1 महीना पहले पढ़ूँ तो और चीज़ें समझ आती हैं, उसको 2 महीने बाद पढ़ूँ तो कुछ और चीज़ें उसमें नज़र आती हैं अलग से, 3 महीने बाद पढ़ूँ तो कुछ और चीज़ें मिलती हैं मुझे। तो ये एक प्रोसेस होता है जो आपके दिमाग में चलता है, कि आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन जाती है। पुरानी इन्फॉर्मेशन जब पुरानी हो जाती है, तो उसके बाद आप दोबारा से जब उसको पढ़ते हैं ना, तो आपके सामने कोई और नई चीज़ें खुलती हैं, जबकि हम बच्चे को इस चीज़ का मौका ही नहीं देते।
बच्चे को चैप्टर एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसके सवाल जवाब कराए, उसी वक्त कुछ चीज़ें पूछी जो कि जो बच्चा बता दे वो तो बड़ा अच्छा लाइक है जी, जो ना बताए वो नहीं लाइक। बस उसके बाद आपने उस टॉपिक को दोबारा डिस्कस ही नहीं करना क्लास में, टाइम ही नहीं होता, सीधी सी जो बात है। जितना सिलेबस तेज़ी से भाग रहा होता है ना, टीचर्स के पास भी टाइम नहीं होता उस चीज़ को बार बार रिपीट कराने का, ना मैनेजमेंट के पास होता है। और घर वाले आराम से कह देते हैं जी हम इतनी फीसें दे रहे हैं, हमारा बच्चा रोज़ आता है तो करके क्या जाता है यहाँ से। अच्छा, फिर ट्यूशन चला गया, ट्यूशन में भी उन्होंने कहा चल 20 सवालों के जवाब याद करो। उसको टॉपिक समझ आई है या नहीं आई, इससे किसी का तो कंसर्न रहता ही नहीं। उसको दोबारा से समझाने का या बच्चे को चेक करने का भी कोई चक्कर नहीं रहता। और फाइनली क्या होता है कि बच्चा सिर्फ रट्टा लगाने पे एंड हो जाता है। बस उसको पता है कि मैंने सवाल का जवाब याद करना है, बात ख़त्म। उस चीज़ को दिमाग में रखना, उसके बाद बारे में डिस्कस करना, वो चीज़ बिल्कुल। और जो बच्चा आपको याद ना करके सुना है पहली बारी में, दूसरी बारी में, तो बस वो फिर नालायक है। उसको फिर टीचर भी डांटेगी, घर में अम्मा भी डांटेगी, ट्यूशन वाली टीचर भी डांटेगी, बस सब वो फिर आपके हाथों में वो क्या बन जाएगा, एक टॉय बेचारा जिसको हर किसी ने बोलना ही है। अब ये वीडियो मैं इसलिए कर रही हूँ, आपने इसको ज़रूर देखना है एंड पे। अब इवन यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग जो अपलोड कर रहे हैं कंटेंट, जिनका मैं भी देख रही हूँ, मुझे भी ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ज़ाहिर है वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं, ठीक है, कि ये लो जी ये एक्टिविटी हमने बच्चे को कराई, बच्चे ने करके दिखा दी, बात ख़त्म। हालांकि बच्चा फ़ौरन से वो चीज़ नहीं करके दिखाता, क्योंकि एक तो वो बच्चा है, दूसरा वो पहली बार वो चीज़ कर रहा है, वो उसको बार बार गलत करता है, बार बार गलत करता है। कोई बच्चा होगा जो सही कर देता है, ज़्यादातर बच्चे शुरू में आपको गलत ही करके दिखाते हैं। अच्छा, अब जो गलत करके दिखा रहा है तो उसको क्या करेंगे आप, उसको बार बार कराएंगे भाई चीज़, उसकी प्रैक्टिस आप कराएंगे, बार बार कराएंगे। उसके लिए बच्चे के साथ लगना पड़ता है। जैसे 5 बच्चों में से एक बच्चा जो नहीं कर रहा, तो अब इसका मतलब है उस टीचर ने उस एक बच्चे के साथ या माँ ने उस एक बच्चे के साथ लगना है और उसको वो चीज़ बार बार करानी है जब तक कि वो भी उसमें अच्छा ना हो जाए। अब ये बार बार कराने वाला चक्कर तो होता ही नहीं, ना तो स्कूल में होता है, ना ही घरों में होता है, ना ही ट्यूशनों में होता है। मतलब अजीब हमारे दिमागों में घुसा हुआ है कि बस आज होमवर्क ये है तो आज का होमवर्क आज ही हो जाना चाहिए, कल ये होमवर्क मिल गया, ज़ाहिर है कल अगला काम मिल जाएगा, वो अगला काम कराना है, पिछला बच्चे का रहता जाता है। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि बच्चा आपका अगर तो थोड़ा सा नालायक नहीं होता, मतलब हर एक बच्चा अल्लाह ने एक हिसाब का बनाया होता है। तो बस ऐसा बच्चा जो कि ज़रा आराम से सीखेगा, वो बेचारा पीछे का पीछे रह जाता है और आपकी शक्लें देख रहा होता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ से बाहर निकल आए। आपने एक चीज़ अगर बच्चे को नहीं आई ना, तो इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप, और उसको वो चीज़ करानी है, आपने बार बार करानी है, प्रैक्टिस करानी है। इस वीडियो में अब एंड पे आप इनको आवाज़ों के साथ भी सुनेंगे और आप देखेंगे कि बच्चे फ़ौरन ठीक नहीं कर रहे, बच्चे बीच में काफ़ी सारी गलतियाँ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे अब यही एक्टिविटी इनको बार बार करानी है, और जिसके लिए सोचें कि टाइम चाहिए। अब मैं उनको इसमें ब्लेंडिंग सिखा रही हूँ, अगर वो ब्लेंड नहीं करेंगे तो मैं उनको अगले दिन कराऊंगी, उससे अगले दिन कराऊंगी, उससे। तो इसलिए आपका टाइम टेबल सारा कुछ चलता है बच्चे के हिसाब से। जबकि स्कूलों में क्या होता है, सारा कुछ बना होता है जी, इस दिन ये हो जाएगा, इस दिन ये हो जाएगा, इस दिन पेपर हो जाएंगे, इस दिन अगली क्लास में चला जाएगा बच्चा। समझ आई? इस वजह से स्कूल सिस्टम फेल है, बिल्कुल फेल है। इवन आप भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे मैसेज भी आया हुआ था कि आप हमें एक रूटीन बना दें कि बच्चा रोज़ का कितना काम करे, ये करे। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एक आउटलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल टोटल आपका हिसाब आपके बच्चे के हिसाब से चलेगा। होम स्कूलिंग का फ़ायदा यही है कि आप अपने बच्चे के लिए ना जो चाहें कर सकें। अगर आपका बच्चा कोई चीज़ सीखने में टाइम ले रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको वो टाइम दें। उस टाइम में आपको उसको नालायक डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रोला पड़ना चाहिए जी ये तो है ही नालायक, इसको तो आता ही कुछ नहीं, इसको मैं तुम्हें इतनी बार ये चीज़ समझा चुकी हूँ, तुम्हें आती नहीं है, तुम्हें आ नहीं रही, क्यों नहीं आ रही तुम्हें। समझ आइए, होम स्कूलिंग का मेन मकसद ये है कि आप होंगी और आपका बच्चा होगा, आप अपने बच्चे के हिसाब से जैसे चाहें सिलेबस को मोड़ें तोड़ें, जो मर्ज़ी उसको पहले कराएं बाद में कराएं। बच्चा अगर आपका एक चीज़ नहीं सीख रहा तो कोई बात नहीं, आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कराएं भाई, उसकी डिफरेंट गेम्स बना लें। स्कूल में किसने बनानी है आपके बच्चे की खातिर गेम्स? नहीं, स्कूल में टीचर ने पूरी क्लास को काम कराना है भाई, उसको क्या लगे आपका बच्चा नहीं कर रहा तो, ठीक है। और फिर अगले दिन उसने अगला काम कराना, नहीं तो वो मैनेजमेंट को जवाबदेह होगी जी सिलेबस आपका प्लानर कैसे पीछे रह गया, यू नो। तो ये तो बड़ी लंबी गेम है, इसलिए गलतियां बच्चों ने करनी है, आपने बर्दाश्त करनी है, टीचर ने भी और माँ ने भी।
बिल्कुल बर्दाश्त करनी है, हम्बल हो जाना है। जो चीज़ बच्चे को नहीं आ रही ना, परेशान नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, आपने वो चीज़ उसको बार बार करानी है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करानी है, गेम बना के करानी है, मुख्तलिफ़ गेमें बनानी है। इस वीडियो में आपको मैं जो दिखाना चाह रही हूँ ना, जिस चीज़ पे आपने फोकस करना है कि बच्चे गलत कैसे कर रहे हैं, ठीक है। वो गलत गलत चीज़ पे पाँव रखते हैं, गलत जगह जंप करते हैं। हालांकि उनको ये मैं एक दो बार करा चुकी हूँ, स्टिल कुछ बच्चे कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे अभी भी। तो भाई नहीं कर रहे, फिर अब इसका मतलब है मैं उनको दोबारा कराऊंगी। समझ आ रही है? इस चीज़ पे मेन फोकस करना है कि बच्चे गलतियाँ कहाँ कहाँ कर रहे हैं। और अगर आपके बच्चे भी गलतियाँ कर रहे हैं तो इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन। एक बार चीज़ कराने से बच्चे को नहीं आती, नहीं आती। ठीक है, समझ आ गई? चलो जी, अब आप वीडियो आवाज़ के साथ देखें मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। Listen the word. No, I have not told you anything. Go back. Okay, now you are going to write say. Say. Amir Ali will come. Say. 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 Amir Ali, say. First you will put and then a. A, say. Very good, Amir Ali. Go. Go now. Okay, now you will write C. 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 Now Hadi will come. Hadi will come. C. Hadi come. C. 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 पहले क्या आएगा? हाँ, गुड, वेरी गुड हादी, वेरी गुड, शाबाश, very good Hadi. Okay, now listen the next. Now listen the next word. Okay, now you will write Hadi, go there. Okay, now you will write so. Aisha, so. So, okay? So. 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 So, आयशा देखे ना क्या रखेंगे आप पहले? Oh, so. No, 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 no. नहीं ना, आयशा देखें, इसको पहले रखना था और फिर ओ को। अब बनाइए सो, ठीक है? ओके, गो। सी, वेरी गुड। सी, सी, फिजा, सी, सी, सी। आप देखो ना, आप देखो कौन सा रखेंगे? सी, ई सी, ई सी। ये तो ए है ना ये? ई सी, वेरी गुड फिजा, वेरी गुड फिजा। इसको आगे आगे रखना था इधर, ठीक है? अब बनेगा ना सी। क्या बनेगा? सी। सी बोलो, बोल के दिखाओ फिजा, बोलो। सी, 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 सी। ये तो सो है। सी, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज सी। क्या बनाया आपने अमीर अली? सी, गुड। सो, आयशा, सो, सो, सो। वेयर इज, बेटा एक पाँव पे रखिए ना। चलो अब सो कैसे बनेगा? ओ, सो, वेयर इज ओ? ओ, एक पाँव पे रखें। ओ, ओ, क्या बनाया आपने? सो, अब्दुल मोइद। Yes, good. The. No, this is not the. Yes, very good, Amir Ali. The. Okay, E. Very good, very good. Okay, the. Good. हाँ, दी वो देखो. This is the. Good. Okay. Good. Good. The. No, this is not the. E. Very good. Very good. Okay. Zainab ये था.
Okay, good. Now E. Good. Aisha, this is okay. The 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 good. E. 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 The good. Very